एक गांव में एक बार आग लगी, तो वहां पे आग लगी, काफी भयंकर आग लग गई। तो उसके बाद वहां पे एक चिड़िया बैठी थी और वो देखी कि आग लग गई, और वो तालाब में गई, वहां पानी पी, फिर आग आग जहां लगी थी वहां गई, उसमें वो पानी को फूकने लगी, मतलब वो आग बुझाने का प्रयास करने। फिर तालाब में जाती थी पानी लेकर, फिर उसमें आग के पास डालती थी, फिर तालाब में जाए, फिर डाली। तो भाई कौवा वहां पर बैठा था और उसने देखा कि ये पागल चिड़िया क्या कर रही है ऐसा। उसे रहाइश नहीं हुई, उसने पूछा चिड़िया से कि तुम्हारे बुझाने से ये आग नहीं बुझने वाली है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसने पूछा कि तुम्हारे ये एक एक कुल्ला पानी से आग, इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चिड़िया ने क्या खूब कहा है, चिड़िया ने कहा यार भाई, मैं भी जानती हूँ कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब आग बुझने के बाद यहाँ पे वार्तालाप होगा ना, तो मेरी गिनती आग बुझाने वाले में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वाले में। सभी लोग अपनी दाएं हाथ की 3 अंगुलियां ऊपर करें, फटाफट तुरंत दाएं हाथ की 3 अंगुलियां ऊपर करें। तुरंत से माइंड में अपने फर्नीचर याद करें, कोई भी एक। तुरंत उसके बाद एक फूल याद करें, तुरंत उसके बाद कोई एक रंग याद करें, 1 से 10 तक कोई भी एक अंक याद करें। सोच लिया? 90% लोगों ने अपने दाएं हाथ की ये 3 अंगुलियां ऊपर उठाई। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी चुना होगा, फूल में गुलाब चुने होंगे। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने रंग में लाल रंग सोचा होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 से 10 तक में 7 अंक को सोचा होगा। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक ही जैसे होते हैं, बस आपको डील करना आना चाहिए। आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया सबसे अलग ही होना चाहिए, तभी आप सबसे अलग हो पाएंगे। एक बार अमेरिका में रेल का काम चल रहा था, तो वहां पे एक मजदूर काम कर रहा था एक पटरी पे। तभी कुछ देर बाद अचानक एक दूसरी पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है, और उस मजदूर से उस ट्रेन का जो उसमें ट्रेन में कोई भी व्यक्ति होता है, उस मजदूर को बुलाता है, डेव 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 एंडरसन, कम हियर। तो उसने सोचा कि कोई मुझे बुला रहा है, मैं जाऊं। गया, देखा, तो वो उसका एक पुराना मित्र था, जो आज से साल पहले इसी पटरी पर काम करने वो भी आया। गए, दोनों बातचीत हुई, तो सब मजदूर देखे कि यार इसको कौन बुला रहा है। एक मजदूर को कोई बुला रहा है तो कैसे हो सकता। बातचीत होने के बाद वो मजदूर बाहर आता है। उसके बाद सब मजदूर से पूछते हैं यार कौन था वो, क्यों बुला रहा था। तो बोला रेल रोड्स का प्रेसिडेंट था। कैसे जानता है? कहा कि आज से 20 साल पहले हम दोनों इसी पट्टी पर काम करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ यहाँ $1.75 के लिए काम करने आया था, और वो बंदा रेल रोड्स के लिए काम करने आया। दैट इज डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन। एक का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पर था, और एक का फोकस काम पर था। देखिए, मैंने पहले कहा अगर आपको दुनिया से कुछ अलग बनना है तो आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया अलग ही होना चाहिए। एक व्यक्ति $1.75 के लिए काम करने अमेरिका गया था, जो 20 साल बाद आज भी उसी पैसे के लिए काम कर रहा है। और एक व्यक्ति 20 साल पहले अमेरिका में काम करने गया था, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं बल्कि काम के लिए काम करने गया था। दैट्स राइट। सर, आपको अपने काम से प्यार करना होगा।
अब देखिए सर, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो मोहब्बत में काम करते हैं।